राम राम। मेरा नाम राकेश हूँ, काई हूँ। मैं एक और आपसे बात कहना चाहूंगी। मैं तो कई वर्षों से लगभग 8 लाख से अधिक बच्चों को सजग इंडिया के माध्यम से पूरे कुमाऊं, गढ़वाल, जौनपुर, जौनसार के 1500 स्कूलों में हमने ये कार्यक्रम चलाए हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है तो हमें नशे को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होता है नशे के कारण होता है। तो मैं आपको बताऊंगी जो है पश्चिमी सभ्यता। आप लोगों ने अपने बच्चे विकास नगर, देहरादून, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में भेजे हैं। उनका ध्यान दें कि वो रात को जो पार्टियों में स्टे करने के लिए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं। और मेरी माताओं बहनों से भी विशेष विनती कि अपने बच्चे, अपनी जो लड़के और लड़कियां, उनके कमरों को देखें, उनको सामान को देखें कि उनके पास क्या ऐसी चीजें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे दुख भी है कि मेरी माताएं बहनें बहुत कम संख्या में यहाँ पे आई हैं, जिनको अधिक से अधिक आना चाहिए था, क्योंकि हमारा भी अहम योगदान है इस नशे को रोकने में। कि आज ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग यहाँ कर दी और बात यहीं पे खत्म हो गई। 39 खत के जीछे विषाण है थी भी मेरा साष्टांग प्रणाम। सबुक मेरा कई सबुक नाम लेना उचिता ना सो मैं बिल्कुल कम हूँ। सबुक मेरी ढाल बैठ राम राम। अब अपनी बात शुरू करूँ कि यही महापंचायत कहीं राखी तुम सबको बताओ, कम से कम 17 छोरे ऐसे हो जो 22 से 24 साल के बीच में थे। वो जी मारी गए रहे, वो जी पोरे फार्म हाउस मुने टांगा, बसकी चौंगला मुने टांगा, उन्हें भी तरह से टांगना, वो कहीं बूटा माना टांगना, कहीं रे हमको आती ना वो कैमरा लाड़ को गोगला के जान। हाँ, खोती के सियाने से भी सबसे निवेदन करूँ, जब खोती का सियाना पूरे खोतों के सियानों जिच्छा भी गाँव के सियाना सब कोऑर्डिनेट करी तो कहीं रे जिच्छा 39 खोती के सियाने हो तो कहीं ना बैठी जय भी वजीर साहब तो वजीर साहब ने तो मुझे कम से कम 1 साल मुझे एक बार जो बैठो थी आमी तो तुम पहुंचेंगे नहीं हो कहीं ना बैठी तुम थारी भी तो जिम्मेदारी नहीं बनो। जैसा सामने एसएसपी बैठी है जिले का, तैसा ही हमारे खुद का हमारा एसएसपी है वो खुद सियाना। आओ तुमसे एक सुझाव दूं और ये मेरा आओ थारो लाड़ को तो सुझाव दूं जे हमारे खुद एक छोरा खोड़ा होला जे खुद का सियाना टाइट होला मजबूत होला तो हम ही मत देखिए बोले खुद ना रेडी पेट्री वाला ही जाऊं उधर उबे जाऊं मुसलमान और उबे के जाऊं इसमें अगर उधर मांग ले काई ना रे करी जे नेताजी से भी नेता हो राजनीति सब कुछ हो जे संरक्षण देला भैया तो सबसे ज्यादा गलती खुद के सियाने की भी हो और जे खुद के नेता थी की भी हो। हम नेतागिरी चाहे ना, हम उधारा वोट चाहे ना, पचे लाड़ को लागे मर देते की दिक्कत रही यही एलानिया नहीं जो दिक्कत। ये महापंचायत आखिर सिर्फ और सिर्फ सूखा नशे के खिलाफ क्यों, आपने सुना और देखा। तो आइए मैं मिलवाता हूँ आपको श्रीमान ललित जोशी से, जो करीब 15 वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं और मैं इन्हें आज नहीं जब दिल्ली में था तब से देख रहा हूँ। तो चलिए इनसे बात करते हैं कितना घातक नशा और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से आप लगातार अपने गांव की ओर आओ लौटो और अपने पहाड़ की बात करते हैं, उसके लिए आपको प्रणाम। देखिए, आज जौनसार बाबर में ये एक महापंचायत हो रही है, नशे के खिलाफ जंग मिल के लड़ेंगे हम है। तो इसी कड़ी में आज सजग इंडिया हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मैं तो कई वर्षों से लगभग 8 लाख से अधिक बच्चों को सजग इंडिया के माध्यम से पूरे कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनपुर, जौनसार के 1500 स्कूलों में हमने ये कार्यक्रम चलाए हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है तो हमें नशे को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होता है नशे के कारण होता है, जिसकी वजह से एक जवान शहीद होता है, एक परिवार अनाथ होता है, एक माँ का सुहाग मिटता है, एक बूढ़े माता पिता के बुढ़ापे की लाठी टूटती है। तो देश तब बचेगा जब देश में रहने वाले लोग बचेंगे, और लोग तब बचेंगे जब हमारा समाज बचेगा। कहीं ना कहीं हमें टारगेट, कहीं ना कहीं हमें लोगों के बीच में अगर जाना है तो युवाओं के बीच में जाना होगा, वो भी टीनेजर बच्चे जो अभी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में पढ़ रहे हैं। उनको प्रेरणादायी बातें बतानी पड़ेंगी कि किस तरह से हम अपने माँ बाप की दीर्घायु कर सकते हैं, किस तरह से अगर हमें हमारा फिजिकल मेडिकल अच्छा रहा, क्योंकि देखिए नौकरी मिले न मिले, अगर आपका शरीर अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपके अंदर दया करुणा के भाव हैं, तो आप जहाँ भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप काम कर सकते हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज तो ये एक आगाज़ है, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, और अगर इस देश को बचाना है तो हमें युवाओं को बचाना होगा। युवा तभी बचेगा जब हम नौनिहालों के बीच में जाएंगे, नौनिहाल तब बचेंगे जब हम मातृशक्ति का सहयोग लेंगे, और मातृशक्ति भी तब आएगी जब हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। आज की ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा कर
करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। इस देवभूमि उत्तराखंड से एक गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही। यह बात, इस नशे के खिलाफ, आतंक के हथियार के खिलाफ लड़ाई हर एक एक परिवार के मन में बसनी चाहिए, तभी ये सामान नशा मुक्त होगा, व्यसन मुक्त होगा। मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनमानस का, खत सियाणों का, सदर सियाणों का, खाक सियाणों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुझे अपनी बात कुछ नहीं कहनी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नशा बाहर का व्यक्ति नहीं बेच रहा है। बाहर का व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि जौनसार बाहर में नशा बेच दे। नशा बेचने वाले भी हम हैं और खरीदने वाले भी हम हैं। हम जनप्रतिनिधि कहा है कि नेताओं को भी ये फोन नहीं करने चाहिए कि फलाने को इसमें क्या पकड़ा है तो इसको छोड़ दो। मैं इसके खिलाफ वो नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस काम में, गलत काम में पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ खत भी कार्रवाई करे, गांव भी कार्रवाई करे, नेता भी कार्रवाई करे, प्रशासन भी कार्रवाई करे। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे खत में शराब का प्रचलन नहीं है मिसाइल में, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे खत में इसमें का प्रचलन बहुत ज्यादा है। कोई नहीं बोलता ये कड़वा सच, मैं बोल रहा हूं और हम पनाह दे रहे हैं उनको। कोई नहीं पनाह दे रहा, मेरी खत पनाह दे रही है। हमें नहीं पता कि काशी से चलेंगे तो कोटी रोड पे कितने जगह इसमें बिकती है, सबको पता है। कोई नहीं कहता, कहना पड़ेगा, परिवार में कहना पड़ेगा। बच्चे को आप, बहुत लोगों ने कहा कि अपने बच्चे को घर में जागना चाहिए, पूछना चाहिए तो कहाँ गया था, कहाँ से आया है, क्या काम कर रहा है। लेकिन दूसरी जगह से आकर हमारे बच्चे को भड़काने वाला, शादी ब्याह में नशे बांटने वाला, वो भी तो हमारे बीच का आदमी है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जागने की जरूरत है। समय का अभाव, जब तक घंटी बजेगी मैं उससे पहले अपनी बात को विराम दूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो प्रचलन खत्म हो गया जो असला से बोलो है, आओ वोट तमाकू छोड़ सब खत्म, आओ वोट और इसमें एक छोड़। ये वाली स्थिति मेरे जौनसार बावर में हो रखी है। क्षेत्र को बचाना है, जागना पड़ेगा।